जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए और तुम्हें समझ में ना आए कि गलती कहाँ हुई, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली खाली लगे, जब मन हजार रास्ते दिखाए और हर रास्ता बंद मिले, जब प्रार्थना भी बोझ लगने लगे और ध्यान भी थकाने लगे, जब तुम्हें पहली बार यह डर लगने लगे कि कहीं जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, उसी क्षण समझ लेना कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। क्योंकि जीवन तब उलझाता नहीं, जीवन तब तुम्हें तोड़ता है। और तोड़ना क्रूरता नहीं, तोड़ना करुणा है। तुमने कभी देखा है बीज को जब तक तोड़ा नहीं जाता वृक्ष जन्म नहीं लेता, लेकिन बीज अगर सोचने लगे तो वह कहेगा ये तो अन्याय है, मैं सुरक्षित था, मुझे क्यों कुचला जा रहा है। मन भी वही करता है। जब जीवन उलझता है मन कहता है सब गड़बड़ हो गया, लेकिन अस्तित्व कहता है अब सही होने वाला है। अब तक तुम जीवन को अपने हिसाब से जी रहे थे, अब जीवन तुम्हें अपने हिसाब से जीना बुला रहा है। याद रखना, उलझन तब आती है जब तुम्हारी पुरानी पहचान मरने लगती है और नई अभी जन्मी नहीं होती है। ये जो बीच का समय है यही सबसे असहज है। मन पुराने को छोड़ना नहीं चाहता और नया अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यही अंधेरी रात है और हर आत्मा को इस अंधेरी रात से गुजरना ही पड़ता है। अब बड़े ध्यान से सुनो। जब जीवन उलझ जाए तो सबसे पहली भूल यह होती है कि आदमी समाधान खोजने लगता है। वह किताबें पढ़ता है, लोगों से पूछता है, वीडियो देखता है, गुरु बदलता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, समाधान खोजने वाला ही समस्या है, क्योंकि जो खोज रहा है वही उलझा हुआ है। उलझन का समाधान मन से नहीं आता, उलझन का समाधान मन के रुकने से आता है। जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए तो पहली साधना है कुछ मत करो। हाँ, यह बात मन को सबसे ज्यादा चुभेगी। मन कहेगा कुछ तो करना ही पड़ेगा। मन कहेगा ऐसे हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ जाए। लेकिन याद रखना, अब तक जो किया वही तो उलझन का कारण बना। अब न करना ही औषधि है। तुमने कभी देखा है जब पानी गंदा हो जाता है और तुम उसे हिलाना बंद कर देते हो तो थोड़ी देर में सारा मैल नीचे बैठ जाता है। अगर तुम लगातार हिलाते रहो तो पानी कभी साफ नहीं होगा। मन भी वही पानी है। अब दूसरा रहस्य समझो। जब जीवन उलझ जाए तो तुम अपने भीतर एक आवाज सुनोगे जो कहेगी मैं असफल हो गया, मैं गलत हूं, मैं टूट गया। पर ध्यान रखना, यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह अहंकार की अंतिम चीख है। क्योंकि अहंकार को सबसे ज्यादा डर उलझन से लगता है। अहंकार स्पष्टता चाहता है, नियंत्रण चाहता है, परिणाम चाहता है, और उलझन इन सब का अंत है। उलझन कहती है छोड़ो नियंत्रण, छोड़ो जानना, छोड़ो तय करना। इसलिए अहंकार कहता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए। जब जीवन उलझ जाए तो बस इतना जानो, यह भी एक अवस्था है, न स्थायी है, न तुम्हारी पहचान है। ये बादल है, आकाश नहीं। लेकिन तुम बादल से इतने जुड़े हो कि आकाश को भूल गए हो। अब सबसे गहरी बात यह है कि उलझन का असली कारण तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है। उलझन का असली कारण है तुम्हारे अपने विचारों से चिपक जाना। तुम एक विचार को पकड़ लेते हो, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, और जब जीवन वैसा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो। जीवन ने कभी वादा नहीं किया कि वह तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार चलेगा। जीवन केवल इतना वादा करता है कि अगर तू बहना सीख ले तो मैं तुझे समंदर तक पहुंचा दूंगा। लेकिन तुम बहने की जगह पत्थर पकड़ लेते हो। जब जीवन उलझ जाए तो भीतर एक क्रांति करो। उस क्रांति का नाम है साक्षी,
साक्षी का अर्थ है देखना बिना बदले। तुम उदासी देखो लेकिन कहो मैं उदास नहीं हूं, कहो उदासी है। तुम डर को देखो लेकिन कहो मत मैं डर गया हूं, तुम कहो डर है। बस यह छोटा सा फर्क पूरा खेल बदल देता है, क्योंकि जिस क्षण तुम कहते हो मैं डर हूं तुम फंस जाते हो, और जिस क्षण तुम कहते हो डर है तो तुम मुक्त हो जाते हो। उलझन तब तक है जब तक तुम उसमें हो। जिस क्षण तुम उसे देखने लगते हो वह ढीली पड़ने लगती है, और एक दिन तुम पाओगे उलझन है लेकिन वह तुम्हें छू नहीं रही है। तूफान है लेकिन केंद्र शांत है। अब एक अंतिम रहस्य सुनो। जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए तो जीवन तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, जीवन तुमसे छीन रहा है। वह छीन रहा है तुम्हारा झूठा आत्मविश्वास, तुम्हारा नकली ज्ञान, तुम्हारी उधार ली हुई पहचान। और जब सब छीन जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। उसी क्षण तुम पहली बार अपने घर लौटते हो। अब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता। अब जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है। तो याद रखना, जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए तो इसे समस्या मत समझना, इसे एक निमंत्रण समझना। यह निमंत्रण है मन से बाहर आने का, अहंकार से नीचे उतरने का, साक्षी बनने का। और जो साक्षी हो गया उसके लिए जीवन कभी उलझा नहीं। जीवन आता है, जीवन जाता है, लेकिन भीतर एक शांति बनी रहती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। यही ध्यान है, यही मेरा संदेश है, यही उस वाक्य का पूरा रहस्य है। जब जीवन पूरी तरह उलझ जाए तब ये करो। मित्रों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं हर व्यक्ति तक ध्यान पहुंचा पाऊं, मैं हर व्यक्ति के भीतर वो प्यास जगा पाऊं जिससे कि हर व्यक्ति अपने भीतर बसने वाले उस सत्य को, उस परम सत्य, उस परमात्मा को अनुभव कर पाए, उसे अपने भीतर खोज पाए। मैं हर बच्चे, हर युवा और हर बुजुर्ग को, हर महिला, हर युवती, हर लड़की के भीतर ये प्यास जगा पाऊं, ये आग जला पाऊं कि वो अपने भीतर वाले को जान सके, वो अपने भीतर जाने के लिए प्रेरित हो सके, वो अपने भीतर वो आग, वो जुनून, वो प्यास जगा पाए कि एक ना एक दिन वो अपने भीतर बसने वाले उस परमात्मा को जान पाए। यही मेरा अंतिम और यही मेरा प्रथम उद्देश्य है। इससे ज़्यादा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, और मैं ये सब अंतिम सांस तक करता रहूँगा। जो काम मुझे प्रकृति ने दिया है, जो काम मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करता रहूँगा। फिर उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे कोई सुने या ना सुने, कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं मानव कल्याण के लिए जो मुझे दायित्व मिला है, जो मैंने जाना है कि जीवन सहज, सरल और सुगम कैसे होए, और कैसे बहुत ही सरल, बिना कुछ करे, बिना किसी कठिन साधना के हर व्यक्ति अपने भीतर उतर पाए और उस सत्य को जान पाए जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जो जानने के लिए आपके भीतर ज्ञान, जो आपके भीतर एक तत्व अस्तित्व ने, इस प्रकृति ने अतिरिक्त दिया है, वो है आपके भीतर ज्ञान। आपके भीतर वो जानने की प्यास है, आपके भीतर एक प्रेम है, एक प्यास है, सोचने और समझने की बुद्धि, तर्क वितर्क करने का ज्ञान। ये आपको मानव बनाता है। ये ज्ञान ही आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक बनाता है। जैसे बहुत सारे प्राणी हैं, परंतु मानव बुद्धि और ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ है। और यही बुद्धि और ज्ञान और यही आपके भीतर जो एक्स्ट्रा आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व आपको खुद को जानने की शक्ति देता है। आपके भीतर ये एक उम्मीद और एक प्यास जगाता है।
जिससे कि आप वो सब अनुभव कर पाए, वो सब खोज कर पाए, आप अपने भीतर जा सके। क्योंकि एक मानव के भीतर एक अतिरिक्त जो द्वार दिया है, आध्यात्म में तीसरी आंख कहते हैं, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो असल में मानव के भीतर, अपने ही भीतर जाने का एक द्वार है, एक रास्ता है। उसी मार्ग से इंसान अपने भीतर जाता है और उसी मार्ग से व्यक्ति स्वयं को जानता है। जब तक वो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता, तब तक कोई भी प्राणी ध्यान में अपने भीतर नहीं जा सकता, और उसके लिए आपको मन और शरीर से प्रयास करना होता है। तब कहीं जाकर जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करके साक्षी भाव में स्थिर होकर जब वहाँ तक जाता है, तो वो द्वार खुलता है, और जब वो द्वार खुलता है तो व्यक्ति अपने भीतर छुपे उस रहस्यमय, उस संसार को, उस प्रकृति के अद्भुत खजाने को जानता है, जो परमात्मा ने हर व्यक्ति के भीतर वो खजाना रख रखा है। बस वहाँ जाने के बाद जब वो अपने भीतर जाता है तो वो देखता है, वो अनुभव करता है कि जो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो रखा हुआ है, असल में वो सब कुछ हमारे भीतर है। अफसोस कि कोई भी व्यक्ति वहाँ तक जाने का प्रयास नहीं करता, शरीर को कभी कष्ट देना नहीं चाहता, और खाली बस कहता रहता है कि ध्यान नहीं होता, कहता है कि मुझे कुछ अनुभव नहीं होता, कहता रहता है कि वो लोग अलग थे, बुद्ध थे, महावीर थे, कृष्ण थे, और वो देव पुरुष थे। ये कहकर अपने आप को अलग कर लेता है। वो कहते हैं कि वो अवतारी पुरुष थे और उन्होंने जाना वो महान थे, और बस उनको महान बनाकर खुद को छोटा बनाकर अलग हट जाता है। और असल देखा जाए तो वो भी आप और हमारी तरह एक पुरुष थे, एक व्यक्ति थे, जिन्होंने भी जाना, उन्होंने अपने मन से प्रण लिया, उन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि जब तक मैं जान नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से बैठूँगा नहीं, चाहे तरीका जो भी हो, बस मैं जानूँगा तो जानूँगा, शरीर को गलाना है तो गलूँगा, जो करना पड़े वो करूँगा, मगर जानूँगा। बस यही प्यास, यही तड़प, यही आग, एक दिन उसके भीतर के खजाने को वो जान लेता है। उसके भीतर की जो आँख है, जो भीतर जाने का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा एक दिन खुलता है, और वो अपने भीतर जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, वो एक ना एक दिन अस्तित्व में जो बह रहा, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर कण में जो पावर है, वही पावर अपने भीतर वो साधक देखता है। और जिस दिन आप उसे अनुभव कर लेते हैं, अपने भीतर देख लेते हैं, समझ लीजिए वही आपका अंतिम पड़ाव है। वहाँ आपकी यात्रा खत्म हो जाती है, आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। फिर ध्यान की ज़रूरत नहीं होती है, फिर ध्यान आपका हर पल, हर घड़ी, हर सांस में घटता रहता है। फिर ध्यान की ज़रूरत नहीं, आपका हर कदम ध्यान में होगा, आपका हर शब्द जो भी मुंह से निकलेगा वो ध्यान में निकलेगा, हर सांस ध्यान में होगी, आपका चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि आपका सोना भी ध्यान में ही होगा, आपका खाना भी ध्यान में ही होगा, आपका पीना भी ध्यान में ही होगा। आप जो भी करेंगे ध्यानपूर्वक करेंगे। आप उस समय साक्षी भाव में प्रवेश करेंगे। जब भी कोई साधक वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद वो जागृत हो जाता है, और जागृत होने का अर्थ है वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। बुद्धत्व का अर्थ होता है उसने ज्ञान की पराकाष्ठा, यानी कि अंतिम क्षण जो घटना घटती है शरीर में, जब शरीर से प्राण निकलता है, तब चेतना का कोई दर्शन कर पाता, अपनी आत्मा को देखता है, या जन्म से पहले। पर दोनों ही घटना या तो जन्म से पहले की याद नहीं रहती, इन दोनों के बीच में जो जीवन है, मृत्यु और जन्म के बीच की जो यात्रा है, इसी ही यात्रा में अगर कोई व्यक्ति जीते जी उसी ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कर ले, उसे देख ले कि असल में कौन हूँ, और जब कोई देखता है तो वह फिर शांत हो जाता है, फिर मौन में चला जाता है। और जब वो सब देख लेता है तो ब्रह्मांड उसे अपनी ओर से एक नया दायित्व, एक जिम्मेदारी देता है। वो ये जिम्मेदारी होती है कि जो तुमने जाना है, जो तुमने अनुभव किया है, जो ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर आपने देखा, बस उस तरीके को, उस विधि को आप जन जन तक, अन्य लोगों तक, हर प्राणी तक उसी तरीके को, उस अनुभव को बांटे,
उसे जितना बांटा जाए जितना कम है, और बांटना ही उस व्यक्ति का, उस साधक का, उस बुद्ध पुरुष का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है। क्योंकि वो चाहता है कि जिस मार्ग से, जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने भीतर वाले को जान पाया हूँ, उसी रास्ते पर चलकर अन्य प्राणी भी जाने और वहाँ तक पहुँचे। वो चाहता है मानव कल्याण, संपूर्ण मानव कल्याण, समस्त जगत का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण। उसका मार्ग मोक्ष का मार्ग बनता है। उस रास्ते से अनगिनत प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महापुरुष बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिस मार्ग से वो पहुँचे वही मार्ग बता के गए, और यही उनका दायित्व था। और जिस मार्ग को मैं जानता हूँ, जिस मार्ग से मैं पहुँचा हूँ, वही सब कुछ मैं हर वीडियो में, हर मेरे सेशन में उसकी झलक दिखाता हूँ। कुछ सीमित शब्दों में ज़रूर उसका जिक्र करता हूँ कि भाई खाली हाथ नहीं जाना, अंतिम सांस तक खुद को जान लेना। भीतर समस्त जगत, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, वो परमात्मा विराजमान है, उसकी झलक जरूर पा लेना। भीतर दिया जल रहा है, बिन बाती बिन तेल, बस उसका साक्षात्कार कर लेना। वो ऊर्जा जो जन्म से पहले भी थी, वो ऊर्जा मृत्यु के बाद भी रहेगी, परंतु अभी जो भीतर काम कर रही है, मेरे भीतर बैठकर वो बोल रही है और तुम्हारे भीतर बैठकर वो सुन रही है। क्या वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर अभी मुझे सुनकर प्रकट होना चाहती है? हो सकता है तुम अंतिम पायदान पे खड़े हो सकता है ये मेरे शब्द आपको थोड़ा सा धक्का दे दे, आपको थोड़ी हिम्मत दे दे, और आप अपने भीतर जाकर उसको जान ले। मित्रों, छोटा सा प्रयास है, पर मैं इसे छोटा नहीं मानता। मैं इस अस्तित्व, इस प्रकृति और ब्रह्मांड का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। इसे आप जितनी जल्दी जान सके, समझ सके, समझ लीजिएगा, और इसे चेतावनी समझे, आग्रह समझे, निमंत्रण समझे या अनुरोध, आपकी मर्जी। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।